जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए, आज मैं आपको सुना रही हूँ हरतालिका तीज की कथा। तो सबसे पहले जानते हैं हरतालिका तीज कब है। तो हरतालिका तीज है 6 सितंबर 2024 को। तो आइए कथा सुनते हैं। राजा हिमालय के घर पार्वती माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह 12 वर्ष तक तप किया और वह शिवजी को अपने वर के रूप में पाना चाहते थे। ये देखकर राजा हिमालय बहुत ही दुखी हुए। एक दिन नारद मुनिवर उनके घर आए और कहने लगे, विष्णु भगवान तुम्हारी पुत्री के तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं और वह तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर हिमालय राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने का तय कर दिया। और उधर जो है नारद मुनिवर विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे कि राजा हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। तो विष्णु भगवान को ये प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने भी हाँ कह दी। उधर नारद मुनिवर माता पार्वती के पास गए और कहने लगे कि हे माता पार्वती, आपका विवाह तो विष्णु भगवान से आपके पिताश्री ने तय कर दिया है। ये माता पार्वती ने सुना और उन्हें जो है बहुत दुख हुआ। वो हमेशा से ही बचपन से ही चाहती थी कि वो शिवजी से विवाह करे और उन्होंने कहा अपनी सखियों से कि मैंने तो पति के रूप में शिवजी को मान लिया है और मैं हमेशा से ही चाहती हूँ कि मैं शिवजी ही मेरे वर के रूप में पाऊँ। ये बात अपनी सखियों से कही कि मेरे पिताश्री मेरे इच्छा के विरुद्ध वो विवाह करना चाहते हैं और मैं क्या करूँ। तो उनकी सखियों ने उन्हें एक घनघोर गुफा में छोड़ दिया है। उस गुफा में माता पार्वती घोर तपस्या करने लगी। एक दिन तृतीय तिथि आई। भाद्रव महीने में तृतीय तिथि को ही हरतालिका तीज कहते हैं। उस दिन माता पार्वती ने सबसे पहले व्रत रखा था और उन्होंने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और तपस्या करने लगे और एक थाल में शिवजी के प्रसन्न का सभी प्रसाद लिया और शिवजी को अर्पित किया और एक तालाब में बहा दिया। ये तपस्या देखकर शिवजी बहुत खुश हुए और माता पार्वती को दर्शन दिए और उनको मनचाहा वरदान पाने का वरदान दे दिया। ये सुनकर माता पार्वती बहुत ही खुश हुई। उन्होंने बहुत ही सच्चे दिल से ये व्रत रखा था। निर्जल व्रत रखा माता पार्वती ने और रात्रि में जागरण किया। सुबह माता पार्वती ने सखियों के साथ अपना व्रत पूरा किया और इधर राजा हिमालय अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में आए और कहने लगे, पुत्री तू घर छोड़ के क्यों आ गई। तो माता पार्वती ने अपनी सभी जो है अपनी इच्छा पूर्ति कही कि मैं विष्णु भगवान से विवाह करना नहीं चाहती हूँ, मैं शुरू से ही शिवजी से ही विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा हिमालय ने विष्णु भगवान से माफी मांगी और शिवजी के साथ माता पार्वती का विवाह रचाया। तो माता पार्वती का विवाह शिवजी से हो गया और उनकी इच्छा पूरी हुई। सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने ही किया था और संसार में जो भी ये व्रत करती है महिलाएं या कन्याएं, तो उन्हें इच्छा पूर्ति के हिसाब से वर मिलता है। भगवान शिवजी उनकी इच्छा पूरी करते हैं। अगर महिलाएं ये व्रत करती हैं तो उनका अमर सुहाग होता है। तो ये हरतालिका तीज की कथा पूरी हुई। सबसे पहले माता पार्वती ने हरतालिका तीज का विधि विधान से व्रत रखा था और यहाँ जो भी महिला सच्चे दिल से व्रत रखती हैं उनकी सभी मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।